दीजिए सर आगे। ठीक, तो अगला क्या है, हम लोग अभी लास्ट लास्ट तक देखे थे लिंक लिस्ट था। लिंक लिस्ट क्या था हमारा, जस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर का टाइप था। हम लोग लास्ट दिन जब से स्टार्ट किए थे उसके बाद से लगभग हम लोग पिछले 10-12 दिन से देख रहे थे कि लिंक लिस्ट था। लिंक लिस्ट का हम लोग देखे अलग अलग टाइप होता है। लिंक लिस्ट पहले क्या था, लिंक लिस्ट जस्ट तुमको एक डाटा स्ट्रक्चर था जिसमें क्या हो रहा था कि एरे से हट के हम लोग लिंक लिस्ट पढ़े थे, कंपैरिजन में पढ़ रहे थे कि एरे में क्या हो रहा था, हम डाटा को कंटिन्यूअस स्टोर कर रहे थे। एरे में हम लोग डाटा को कंटिन्यूअस स्टोर कर रहे थे। तो कंटिन्यूअस स्टोरेज में उसके बाद एरे में होता था क्या, हमको बताना पड़ता था साइज, साइज बताना पड़ता था और साइज उसका फिक्स ही हम रहता था। रन टाइम के समय में हम साइज नहीं बढ़ा सकते थे। ऐसा बहुत सारा डिमेरिट्स था जो हम लोग एरे तो उसी सबको डिमेरिट्स को दूर करने के लिए लिंक लिस्ट लाया गया। एक लिंक लिस्ट का था तुमको कि लिंक लिस्ट क्या था, एक तुमको डाटा स्ट्रक्चर था जिस डाटा स्ट्रक्चर में क्या कर रहे थे हम लोग, उस डाटा स्ट्रक्चर में बोला गया कि आपको डाटा पहला तो कंटिन्यूअस स्टोर नहीं होगा, वो डाटा पूरा हमारे मेमोरी में रेंडमली बिखरा हुआ रहेगा कहीं कहीं। तो जो रेंडमली बिखरा रहेगा उसका, और प्रत्येक डाटा के लिए क्या था, एक तुमको कोई एक ब्लॉक था, एक ब्लॉक कह सकते हो कि प्रत्येक डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे क्या था, मेमोरी में रेंडमली अलग अलग ब्लॉक था। अब रैंडमली अलग अलग ब्लॉक था, उसके प्रत्येक ब्लॉक को हम लोग नोड बोले। लिंक लिस्ट में जो रैंडमली छिताया हुआ मेमोरी में मेरे ब्लॉक है, उस ब्लॉक को हम बोले कि ये प्रत्येक ब्लॉक क्या है, को हम नोड का नाम दिए। अब नोड है, उस नोड में था क्या कि हमको जब हम सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ रहे थे तो उस नोड में क्या था, उस नोड में दो पार्ट था। एक पार्ट क्या कर रहा था, डाटा एड्रेस, डाटा को कैरी कर रहा था। डाटा कुछ किसी भी टाइप का हो सकता है, वो हम इंटीजर देखे थे, बोले थे इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कोई भी पार्ट कोई भी टाइप का डाटा हो सकता है मैडम। जो भी हम कोई भी प्रिमिटिव डाटा टाइप पढ़े थे वो कोई भी हो सकता है, ये हुआ। और दूसरा पार्ट क्या कर रहा था, दूसरा पार्ट हमको एड्रेस कैरी कर रहा था पॉइंटर के थ्रू नेक्स्ट का, नेक्स्ट नोड कौन से एड्रेस पे स्टोर्ड है उस नोड का एड्रेस। तो इसके थ्रू हमारा क्या था, सारा नोड एक दूसरे से एक चैनल के थ्रू जुड़ा हुआ था कि हर नोड नेक्स्ट नोड का एड्रेस कैरी कर रहा था। तो इससे क्या था, वो ब्लॉक भले छितराया हुआ था थी पूरे मेमोरी में, लेकिन तब भी वो एक दूसरे से लिंक्ड थी, ये हुआ। फिर उसी में अगला हम लोग पढ़े थे कि डबल, अब उसका अलग अलग ऑपरेशंस देखे थे कि उसमें इंसर्शन कैसे करेंगे, फिर इंसर्शन में भी अलग अलग इंसर्शन था। डिलीशन कैसे करेंगे उसका था, फिर सर्चिंग कैसे करेंगे, ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे, अलग था ये सब। उसके बाद उसी में हम लोग फिर पढ़े थे डबल लिंक लिस्ट था, कि डबल लिंक लिस्ट का क्या था। डबल लिंक लिस्ट में हम लोग देखे थे कि डबल लिंक लिस्ट में क्या था कि सिंगल लिंक लिस्ट में सिर्फ क्या कर रहा था, प्रत्येक नोड जो था मेरा सिर्फ नेक्स्ट नोड का एड्रेस कैरी करता था। प्रत्येक नोड सिर्फ नेक्स्ट नोड का एड्रेस कैरी कर रहा था, उसके पास प्रीवियस नोड का कोई रिकॉर्ड नहीं था, उसके पास प्रीवियस नोड का कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो इस तो ये भी एक डिमेरिट था कि अगर मान लो हम किसी नोड से उसके प्रीवियस नोड पे जाना चाहते तो हम नहीं जा सकते थे, यानी वन वे ट्रांसवर्सिंग हम कर सकते थे। तो इस डिमेरिट्स को दूर करने के लिए आया डबल लिंक लिस्ट, जिसमें प्रत्येक नोड का क्या हुआ, 3 पार्ट था। प्रत्येक नोड का जस्ट देखो हम ये रिवीजन कर रहे हैं एक आगे बढ़ने से पहले। तो प्रत्येक नोड का क्या था, 3 पार्ट था। 3 पार्ट क्या था, एक पार्ट क्या था जो डाटा पार्ट था, और 2 पार्ट उसका क्या था, 2 पार्ट था उसका पॉइंटर या एड्रेस पार्ट। जो पार्ट, एक पार्ट क्या कर रहा था, प्रीवियस पॉइंटर का एड्रेस कैरी कर रहा था, और एक पार्ट नेक्स्ट एड्रेस का कैरी कर रहा था। डबल लिंक लिस्ट के केस में बोला प्रत्येक नोड क्या है, प्रत्येक नोड का 3 पार्ट है। एक पार्ट तो डाटा को कैरी कर रहा है, और 2 पार्ट जो एड्रेस कैरी कर रहा है। एक पार्ट है जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस कैरी कर रहा है, एक पार्ट प्रीवियस नोड का। इसके थ्रू हम अब क्या कर रहे थे, 2 वे ट्रांसवर्सिंग कर रहे थे। हम किसी नोड से किसी नोड पे उसके किसी भी नोड से उसके प्रीवियस नोड पे या नेक्स्ट नोड पे जा सकते थे, यानी हम प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड दोनों का रिकॉर्ड रखते थे। तो ये हुआ। वहां से हम लोग तब वो पढ़े, उसमें भी फिर था अलग अलग इंसर्शन, वही ऑपरेशन था, सिर्फ क्या हुआ था, थोड़ा पॉइंटर एडजस्टमेंट चेंज किया। ऑपरेशंस वही था, पॉइंटर एडजस्टमेंट चेंज किया कि हमको कैसे 3 पॉइंटर हो गया, 2 पॉइंटर हो गया, दोनों पॉइंटर को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, सो था। उसके बाद उसके में हम अलग अलग पढ़े। फिर लास्ट रहती है सर्कुलर लिंक लिस्ट था, जिसका हम देखे तो बहुत बेसिक, बहुत ज्यादा यूज था। जैसे उसमें पढ़ा रहे थे तो बताया था कि सर्कुलर लिंक लिस्ट का जैसे क्या होता है मेमोरी में, एक ब्राउजर में कह सकते हैं कि ब्राउजर में हमारा क्या होता है, जो भी हिस्ट्री स्टोर होता है वो सर्कुलर लिंक लिस्ट में होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आगे बैक दोनों जा सकते हैं, और जब इंड हो जाता है तो वो फिर फर्स्ट पे चल जाता है।
यानी सर्कुलर लिंक लिस्ट एक था कि उसमें कोई नल पॉइंट, किसी भी नोड पे नल का कोई रेफरेंस नहीं था। हम अभी फर्स्ट से स्टार्ट किए, हेड नोड से, और लास्ट पे गए, लास्ट से फिर हम फर्स्ट नोड पे आ गए, फिर फर्स्ट के, तो वो एक सर्कल टाइप का चल रहा था, वो सर्कुलर नोड था। उसमें भी हम अलग अलग देखे, अलग अलग इंसर्शन का देखे थे। इंसर्शन का 2 ही था वहां, बोला तीसरा नहीं था, डिलीशन का था, सर्चिंग ट्रांसवर्स। फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी था तुमको डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसमें था कि प्रीवियस और नेक्स्ट का। तो ये ओवरऑल क्या था, हम अलग अलग लिंक लिस्ट का टाइप पढ़े थे, तो ये था। अब लिंक लिस्ट से हम लोग आगे बढ़ते हुए एक अगला स्टैक, ये भी इंपॉर्टेंट तुमको डाटा स्ट्रक्चर है, हम देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन जब देखेंगे तब जानेंगे कि ये स्टैक का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये अगला क्या स्टैक, एक नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर है। हम पहले बताए हुए कि डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जस्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिसके थ्रू हम अपने डाटा को मेमोरी में इफिशिएंटली स्टोर कर सके। तो एक स्ट्रक्चर हम लोग लिंक लिस्ट पढ़े थे। अब एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है स्टैक। अब स्टैक क्या है, तो stack is an ordered list in which the insertion and deletion can perform only at one end, that is called the top. अब stack क्या है, तुम्हारा जस्ट एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। लिंक लिस्ट हमारा ऑर्डर लिस्ट नहीं था, लिंक लिस्ट हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं था, वो कहीं भी छितराया हुआ था ना, कि उसका कोई ऑर्डर नहीं था, जहां मन तहां से था, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई उधर है। लेकिन स्टैक बोला एक ऑर्डर लिस्ट है, जहां क्या हो रहा है कि हमारा इंसर्शन और डिलीशन केवल एक ही इंड पे हो रहा है। ऑर्डर है, एक ऑर्डर में है ऑर्डर में, और उस ऑर्डर में क्या हो रहा है कि उसका इंसर्शन सिर्फ एक ही कोई इंड है, उस इंड से उसका इंसर्शन हो रहा है, जिसको हम लोग टॉप करें। स्टैक क्या है, एक ऑर्डर लिंक लिस्ट है जिसमें इंसर्शन क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही इंड से हो रहा है, जिसको हम लोग टॉप कर रहे हैं। उसके बाद अगला कहा कि स्टैक इज ए रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर हैविंग पॉइंटेड टू इट्स टॉप एलिमेंट। अब स्टैक अगला क्या, एक रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर है। रिकर्सिव हम लोग को पता है कि रिकर्सिव क्या है, रिकर्सन हम लोग पढ़े थे कि रिकर्सन क्या है, एक मेथड है जिसमें एक फंक्शन खुद को कॉल करता है। तो यहाँ रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो बार बार खुद को कॉल करे, जो बार बार खुद को कॉल करे। तो यही कह रहा है कि स्टैक क्या है, एक रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें इसके टॉप एलिमेंट्स पे एक पॉइंटर रहता है। लिंक लिस्ट में जैसे क्या होता था, उसका नेक्स्ट जो था एड्रेस पार्ट, उसमें पॉइंटर रहता था। यहाँ वैसे बोला स्टैक एक रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें इसके टॉप एलिमेंट पे पॉइंटर रहेगा, टॉप एलिमेंट पे पॉइंटर रहेगा। उसके बाद का स्टैक को कभी कभी हम लास्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट भी कहते हैं, स्टैक को लिफो या लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, द एलिमेंट व्हिच इज इंसर्टेड फर्स्ट इन द स्टैक विल बी डिलीटेड लास्ट फ्रॉम द स्टैक। अब कहा कि इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों कहते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि इस स्टैक में जो एलिमेंट पहले इंसर्ट हो रहा है वो लास्ट में आउट हो रहा है, जो एलिमेंट पहले इंसर्ट हो रहा है वो लास्ट में आउट हो रहा है, या कह सकते हैं कि जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हो रहा है वो पहले आउट हो रहा है। जो दोनों चीज कह सकते हैं कि जो एलिमेंट पहले इन हो रहा है वो लास्ट में आउट हो रहा है, और जो एलिमेंट लास्ट में आउट इन हो रहा है वो पहले आउट हो रहा है। इसलिए इसको स्टैक को हम लोग लिफो लिस्ट भी कहते हैं। क्लियर है? यस। तो ये था। अब उसके बाद हम लोग क्या करें, उसके बाद हम इसका एप्लीकेशन कहाँ का है स्टैक का, तो पहला रिकर्सन में, रिकर्सन के केस में होता है, रिकर्सन का हम लोग पढ़े थे कि जहां रिकर्सन अगर मान लो एक पढ़े थे रिकर्सन का यूज कहाँ, एक था फैक्टोरियल का प्रोग्राम। फैक्टोरियल के प्रोग्राम में मान लो अगर हम रिकर्सन के थ्रू 5 का फैक्टोरियल करते थे तो वो क्या करता था, पूरे रिकर्सन कैसे होता था, रिकर्सन में मेरा क्या होता था, वो पांचों फंक्शन एक बार में मेरे मेमोरी में जाता था, मेरे मेमोरी में गया एक बार, वो वहां से क्या करता था, ब्लॉक बाय ब्लॉक उसको डिवाइड करता था। फैक्टोरियल 5 को फैक्ट मान लो, फैक्ट नाम का फंक्शन है और उसके अंदर 5 दिए, फैक्ट 5 को लिया, फैक्ट 5 को वो तोड़ता था फैक्ट 4, फैक्ट 4 को फिर तोड़ता था फैक्ट 3, फैक्ट 3 को तोड़ता था फैक्ट 2, और फैक्ट 2 को फैक्ट 1, ऐसे करके वो पूरा अति तोड़ देता था। और हर अति क्या करता था, ऐसे वो क्या किया, पूरे अपने मेमोरी में तोड़ दिया। उसके बाद होता था हर एक फंक्शन जो था, हर एक फंक्शन क्या करता था, तुमको अपना रिजल्ट देते गया और वो मेमोरी से आउट होते गया, रिजल्ट देते गया, मेमोरी से आउट होते गया, ऐसे मेमोरी से आउट होते गया। तो उसमें क्या होता था, जो लास्ट में मेरा टूटता था, जो फैक्ट 1 था लास्ट में टूटता, वो सबसे पहले अपना रिजल्ट देकर आउट हो जाता था। उस केस में जो मेरा फैक्ट 1 नाम का जो फंक्शन था वो सबसे लास्ट में क्रिएट हुआ और सबसे पहले अपना रिजल्ट देकर आउट हो जाता था। उसके बाद फैक्ट 2 नाम का जो फंक्शन था, फैक्ट 2, तो वो क्या करता था,
वो भी ऐसे उसके बाद सेकंड में अपना रिजल्ट दिया, आउट हो गया, और फैक्ट 1 फैक्ट 2 दोनों जुड़ जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता था। फिर ऐसे किया, फैक्ट 3 अपना रिजल्ट दिया और आउट हो गया, तो फैक्ट 3 का रिजल्ट और फैक्ट 2 फैक्ट 1 का जो रिजल्ट था वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता था। ऐसे करके क्या होता था, इनिशियल क्या हुआ, एक रिकर्सन का कोई फंक्शन गया, वो फंक्शन ब्रेक डाउन हो गया तुमको जितने पार्ट्स में, अलग अलग नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम में, और सारा प्रॉब्लम मेमोरी में इनिशियली एग्जिस्ट कर रहा है, और धीरे धीरे अपना अपना रिजल्ट देख के वो मेमोरी से फ्री होते जा रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है, जो लास्ट में क्रिएट हो रहा है वो सबसे पहले फ्री हो रहा है। तो यहाँ रिकर्सन में भी स्टैक का यूज हो रहा है, अभी स्टैक पढ़े थे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद अगला होता है कि एक्सप्रेशन इवोल्यूशन एंड कन्वर्जन। एक आगे पढ़ोगे इसका, इसको जब हम स्टैक का आगे एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहां होता है एक्सप्रेशन, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स। तीन ऑपरेशन आता है, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स। तो वहां क्या किया जाता है, हम किसी एक एक्सप्रेशन को लेते हैं, उसको इवैल्यूएट करके और उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम वहां देखेंगे कि एक इनफिक्स का एक्सप्रेशन है, उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, तो वो स्टैक के थ्रू किया जाता है। थ्योरी पार्ट से भी हम लोग करते हैं, लेकिन वो स्टैक के थ्रू भी किया, स्टैक के ही ऑपरेशन, कि एक पोस्ट फिक्स का है उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट किए, प्रीफिक्स का है उसको पोस्ट फिक्स में किए, इनफिक्स है उसको पोस्ट फिक्स में किए। तो वो है, वो तीन टर्म अभी हैक्टिक मत हो, जानेंगे। अभी जस्ट इतना था कि इनफिक्स में को आता है, हमारा ऑपरेटर बीच में रहता है, पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर राइट साइड में रहता है, और प्रीफिक्स में लेफ्ट साइड में रहता है। तो वहां भी क्या होता है, स्टैक का यूज होता है। उसके बाद पार्सिंग, पार्सिंग करने का मतलब कि पार्सिंग जब भी कहीं टर्म आए तो पार्सिंग मतलब बुझ लेना, किसी को ब्रेकिंग करना, यूआरएल पार्सिंग होता है और कुछ बहुत सारा। तो पार्सिंग मतलब हम क्या करें, किसी को ब्रेक डाउन करें, तो वहां भी ब्रेक डाउन करने का, ब्रेक डाउन में भी स्टैक का यूज होता है। ब्रेक डाउन करने में हम स्टैक का ब्रेक डाउन करके उसका हर एक पहले मल्टीपल पार्ट में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उसके बाद हर एक पार्ट का मीनिंग लेते गए और मीनिंग लेते गए और उसको हटाते गए। फिर ब्राउजर में हम अभी बताए थे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो थी में ब्राउजर में भी यही काम हो रहा है कि जो लास्ट में इन हो रहा है वो आउट हो रहा है। फिर एडिटर का कह रहे हो, एडिटर में जैसे होता है, एडिटर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एडिटर में ये हमारा नोटपैड का एडिटर है, ये हमारा नोटपैड का एडिटर है। अच्छा एक मिनट रुको, देखो ये एक एडिटर है। इस केस में क्या हो रहा है, हम लिखते जा रहे हैं, मान लो कुछ भी लिखते जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, स्टैक में इंटर होते जा रहा है, और जब डिलीट कर रहे हैं तो लास्ट में, जैसे मान लो ये ए हम सबसे लास्ट में लिखे, ए सबसे लास्ट में लिखे, और जब इसको हम डिलीट किए तो कौन सा डिलीट हुआ, सबसे पहले ए भी ए ही डिलीट हुआ। यानी जो सबसे लास्ट में लिखाया हमारे थी में, हमारी टेक्स्ट एडिटर पे जो सबसे लास्ट में लिखाया सबसे पहले वो डिलीट हो रहा है। तो यहाँ कह सकते हो कि यहाँ भी तुमको स्टैक यूज हो रहा है, क्योंकि लास्ट इन हो रहा है और फर्स्ट आउट हो रहा है, तो यहाँ भी स्टैक का यूज है। उसके बाद ट्री ट्रांसवर्सल है, आगे हम ट्री का देखेंगे, ट्री डाटा स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे तो वहां ट्रांसवर्सल पढ़ेंगे, तो वहां भी हम लोग देखेंगे कि कैसे थी होता है, ट्रांसवर्स करने के लिए कैसे किया जाता है। तो ये अलग अलग एप्लीकेशन है स्टैक का। क्लियर है? Yes, sir. तो अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, अब हमारा जब स्टैक ये पढ़ लिए, तब स्टैक पे हमको पता है कि हर एक डाटा स्ट्रक्चर पे कुछ ऑपरेशन होता है, तो वैसे ही स्टैक भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, तो इस पे भी कुछ ऑपरेशन होता होगा। तो इस पे बेसिकली तीन ऑपरेशन होता है, दो ऑपरेशन कह सकते होता है, पुश और पॉप। ये तुमको नाम से पता चल रहा होगा, पुश और पॉप। पुश मतलब ऐड करना, नाम ही है, मतलब पुश कर रहे हैं हम कहीं पे, किसी चीज को पुश कर रहे हैं। तो पुश करने का मतलब कि हमारा जो स्टैक है, ये हमारा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो, उसमें हम एलिमेंट को पुश कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और पॉप मतलब वहां से पॉप आउट करना, पॉप आउट करना थी तो मतलब वहां से हम डिलीट कर रहे हैं। तो यही है कि पुश, देखो जैसे पुश करने का मतलब है कि जैसे ये देखो एक स्टैक है, एक मिनट रुकना तुम।
हेलो। यस तो ये स्टैक में अब क्या होता है, देखो डाटा कैसे स्टोर होता है। तो इस स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को तुम ये सोचो कि स्टैक क्यों कहा इस डाटा स्ट्रक्चर को, कुछ तो इसका होगा। तो इसको स्टैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, हमारे रियल लाइफ के स्टैक की तरह होता है। रियल लाइफ का स्टैक कह सकते हो कि एक प्लेट का पाइल्स। अगर हम एक ये मोबाइल का पाइल्स ले, इसके ऊपर अगर हम एक एक मोबाइल ऐसे रखते जाए तो लास्ट में जो मोबाइल हम रखेंगे उसको हम सबसे पहले आउट करेंगे। अगर हम एक इसको इसका गड्ढा बनाते जाए एक मोबाइल का, या हम कॉपी किताब का बनाते हैं पेपर का, तो हम जो लास्ट में जो पेपर उस पर रखते हैं, तो हमको निकालने का जब बात होता है तो सबसे पहले उसको निकालते हैं। तो वैसे ही क्या करता था ये डाटा स्ट्रक्चर भी सेम फीचर शो करता था कि इसमें जो एलिमेंट को पाइल्स बाय पाइल्स एक के ऊपर जोड़ते गए, और जो एलिमेंट को सबसे लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं उस एलिमेंट को बाहर निकालने से, इसलिए इसको स्टैक कहा गया। स्टैक कहा गया। तो इसमें देखो डाटा ऐसे इंसर्ट होता है, जैसे ये क्या किया, सबसे इनिशियली पहले 23 इसमें पुश किया, सबसे पहले 23 पुश किया, 23 पुश किया, उसके बाद 93 पुश किया। अब टॉप क्या कर रहा है, 93 पे भी पॉइंट कर रहा है, और जब जब पुश करते हैं ना तो हम इसके टॉप पॉइंटर को क्या करते हैं, एक से इंक्रीमेंट करते हैं। वो हम आगे देखेंगे, जब इसका प्रोग्रामिंग पार्ट देखेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। जैसे वहां हम लोग देखे हुए थे कि पॉइंटर के साथ कैसे एडजस्टमेंट करते थे डिलीट और इंसर्शन में, तो वैसे ही यहाँ भी जब भी हम इंसर्ट और डिलीट का बात आता है तो यहाँ भी हम कुछ कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे टॉप को हर बार इंक्रीमेंट करेंगे तो ये अभी क्या कर रहा है, टॉप 93 को पॉइंट कर रहा है। अब जब हम पुश इसमें फिर हम पुश किए 10, ये 10 क्या हुआ, 93 के ऊपर जुड़ा, इसके ऊपर आ गया। फिर अगला एलिमेंट करेंगे वो 10 के ऊपर जाते जाएगा, और जब हम पॉप करने का बारी आएगा तब देखो ये जैसे है, ये एलिमेंट है। इस एलिमेंट में क्या है, जब ये जुड़ा कैसे होगा, ये इंसर्ट हुआ होगा, सबसे पहले 23 इंसर्ट हुआ इसमें पुश को, सबसे पहले 23 पुश हुआ, फिर 93 पुश हुआ, फिर 12 पुश हुआ, 12 पुश हुआ। जब पॉप करने का बात आया तो पॉप करने का तो टॉप मेरा क्या कर रहा था, 12 को पॉइंट कर रहा था। पॉप करने का बात हुआ तो देखो सबसे पहले कौन निकला, 12 निकला। सबसे लास्ट में हमारे स्टैक में 12 भी पुश हुआ था, और निकलने का जब पॉप करने का बात आया तो 12 सबसे पहले निकला। तो यही होता है कि यही होता है इसमें पुश और पॉप। पुश मतलब उसमें ऐड करना, पॉप मतलब वहां से निकालना, ये दो हटा ऑपरेशन था। देना। क्या हुआ, नहीं वही सर बोल रहे हैं, मतलब हटा देना तो हम मतलब हटाना मतलब डिलीट कर देते हैं। रिमूव करने का मतलब पॉप, ऐड करने का मतलब पुश खाली। उसके बाद तीसरा एक होता है पीक, एक तीसरा होता है पीक। पीक को कह सकते हो कि ट्रांसवर्स, कि हम एक स्टैक को ट्रांसवर्स करते हुए उसके हर एक एलिमेंट को अगर देखें या उसको प्रिंट करें तो उसको पीक पीक कहते। ये हर एक है जो वहां हम ट्रावर्स करके हर एक एलिमेंट को करते थे, उसी को यहाँ नाम दे दिया गया पीक। तो वह है ये कुछ नहीं, सिर्फ इसमें क्या किया गया है, स्टैक के केस में उसको एक स्पेशल नेम दे दिया गया है। इंसर्शन को एक स्पेशल नेम दे दिया गया हुआ है पुश, डिलीशन को एक स्पेशल नेम दे दिया गया है पॉप, और ट्रावर्सिंग को एक स्पेशल नेम दे दिया गया पिक। ये पिक मतलब कि उसका हम हर एक एलिमेंट को बिना हटाए हुए सिर्फ देखते जाए, ये हुआ। अब एक कह रहे स्टैक ग्रो कैसे करता है, एक स्टैक कोई भी स्टैक कैसे बढ़ता है। तो स्टैक कह रहा है कि सिनेरियो 1 पहला सिनेरियो क्या है कि हमारा स्टैक एम्प्टी। The stack is empty, call empty if it does not contain any element inside it. At this stage, the value of the variable top is -1. अब देखो यहाँ क्या याद रखने का बात कि कहा कि पहला सिनेरियो क्या होगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है। स्टैक एम्प्टी है तो इंस्टेंस कहने का मतलब उसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। स्टैक एम्प्टी इंस्टेंस कहने का मतलब उसमें कोई एलिमेंट उसके अंदर नहीं। तो इस स्टेज पे क्या होगा, हमारे जो वेरिएबल है टॉप उसका वैल्यू -1 होगा। जिस समय हमारा स्टैक एम्प्टी रहेगा उस समय टॉप का वैल्यू -1 रहेगा। ये सब पे ध्यान देना क्योंकि प्रोग्राम लिखोगे तो यही सब जोड़े पड़ेगा कि अच्छा हम यस। लोग इनिशियल हम टॉप का क्या वैल्यू लेंगे। इनिशियल हम लोग वैल्यू कहीं लेते थे 0 लेते थे, लेकिन यहाँ पे जब इनिशियल वैल्यू हम लेंगे तो -1 लेंगे। हम टॉप का इनिशियल वैल्यू -1 लेंगे। तो ये एम्प्टी है। अब उसके बाद अगला सिनेरियो 2 कहा, स्टैक अगर एम्प्टी नहीं, पहला सिनेरियो था स्टैक एम्प्टी हो, एम्प्टी इन सेंस कहने का मतलब उसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, हमारे टॉप का वैल्यू
-1 होगा। अगला सिनेरियो बोला कि स्टैक एम्प्टी नहीं हो, स्टैक एम्प्टी नहीं हो तो इस केस में क्या होगा, the value of the top will get increased by 1 every time when we add any element to the stack। अभी हम बताए थे कि जैसे जब जब हम एलिमेंट स्टैक में एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तब तक क्या होगा, उसका वैल्यू माइनस, उसका वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगा। जैसे पहला एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे तो टॉप का वैल्यू -1 से 0 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा करेंगे तो 0 से 1 होगा, तीसरा 1 से 2, ऐसे करके हर बार इंक्रीज करेगा। अब ये आया कि यहाँ पे टॉप का -1 ही क्यों लिए, -1 क्यों लिए, तो हमको पता है कि हम कंप्यूटर के में एरे पढ़े हो या लिस्ट पढ़े हो, उसमें इंसर्शन हमेशा हम लोग 0 पॉइंट से करते हैं। इंसर्शन हमेशा हम लोग 0 पॉइंट से करते हैं, 0 पोजीशन से करते हैं। तो और हमको यहाँ पता है कि जब जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारा टॉप का वैल्यू 1 इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम मान लो टॉप का वैल्यू 0 लेते तो जिस समय टॉप हमारा 0 पोजीशन पे इसके इंसर्ट होता तो हमारा टॉप क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो यहाँ ये पॉइंट करने लगता। लेकिन हमको पता है कि अभी टॉप हमको कहाँ पॉइंट करना चाहिए, टॉप उस अथी को पॉइंट करना चाहिए जो तुम्हारा इंसर्ट हुआ है, जो तुम्हारा लास्ट में इंसर्ट हुआ है तुम्हारे स्टैक में, उस अथी ब्लॉक को पॉइंट करना चाहिए तुम्हारे टॉप को। इसलिए हम टॉप को क्या करते हैं, -1 से इंक्रीमेंट करते हैं, ताकि हम क्या करें, जब हम पहला वेरिएबल इंसर्ट इसके 0 पोजीशन पे करें तो टॉप हमारा इंक्रीमेंट करके 0 पोजीशन को पॉइंट करने लगे। ये हुआ। तो अब जैसे यहाँ कहा कि इसके देखो ऐड करने का है, तो इस केस में क्या होगा, हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे यहाँ क्या हो रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टैक आफ्टर एडिंग फर्स्ट एलिमेंट टॉप इक्वल टू 2। अब जैसे यहाँ है पहला इंसर्ट किए तो ये क्या हो गया, -1 से 0 गया, दूसरा इंसर्ट किए 0 से 1 गया, और तीसरा इंसर्ट किए तो टॉप का वैल्यू 2 है। 3 एलिमेंट जब हम इंसर्ट किए तो टॉप का वैल्यू क्या 2 हो गया। तो यही हो रहा है कि जब स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो टॉप का हमारा वैल्यू क्या होगा, जैसे जैसे एलिमेंट इंसर्ट होते जाएगा वैसे वैसे टॉप का वैल्यू 1 से इंक्रीज करते जाएगा। जब हमारा स्टैक एम्प्टी रहेगा तो टॉप का वैल्यू -1 रहेगा। जब स्टैक एम्प्टी नहीं रहेगा उसमें डाटा रहेगा, या तो जैसे जैसे डाटा ऐड होते जाएगा वैसे वैसे हमारे टॉप का वैल्यू 1 से बढ़ते जाएगा। ये हुआ। तीसरा आया कि डिलीशन जब होगा तब क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ द टॉप विल गेट डिक्रीज बाय 1 व्हेनेवर एन एलिमेंट इज डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। अब कहा कि जैसे इंसर्शन के जब इंसर्ट होगा तो वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगा, वैसे ही जैसे जैसे डिलीट होगा वैसे वैसे टॉप का वैल्यू 1 से डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे एलिमेंट डिक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे टॉप का वैल्यू, जैसे यहाँ हम थी अभी हम देखे थे पिछले एग्जांपल में कि ये 10 एलिमेंट था जो लास्ट में, तो हमारा टॉप का वैल्यू 2 था। इस 10 को जब हम डिलीट किए तो हमारा टॉप का वैल्यू 1 हो गया। फिर इस 7 को भी डिलीट करेंगे तो हमारा टॉप का वैल्यू 0 हो जाएगा। और जैसे ही लास्ट वाला एलिमेंट 9 को भी डिलीट करके हम पूरे एलिमेंट स्टैक को एम्प्टी करेंगे, फिर हमारा टॉप का वैल्यू -1 चला जाएगा। तो यही हो रहा है, इतना ही चीज है। अब देखो यही टॉप का वैल्यू अलग अलग वैल्यू बताया हुआ है कि जब एम्प्टी रहेगा तो टॉप का वैल्यू -1, जब स्टैक में केवल एकमात्र एलिमेंट रहेगा हमारा टॉप का वैल्यू 0, हमारा टॉप का वैल्यू 0। जब स्टैक पूरा फुल रहेगा हमारे टॉप का वैल्यू n-1, जहां n क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्टैक। तो जब नंबर स्टैक पूरा फुल रहेगा तो समय n-1, और स्टैक जब ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो का मतलब कि अब उसमें फुल इंसेंस कहने का मतलब कि वो फुल है, ओवरफ्लो की अब उसमें हम कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते। तो जब स्टैक ओवरफ्लो होगा तो उसका वैल्यू n होगा। ये अलग अलग टॉप का वैल्यू, यहाँ सिर्फ हमको एक टॉप को मान के चलना है, क्योंकि यही टॉप पॉइंटर क्या करवा रहा है, हमारे स्टैक में हमको डाटा इंसर्ट करने और ये करने में हेल्प कर रहा है। ये स्टैक जो टॉप पॉइंटर है ये एक्चुअली एक पॉइंटर वेरिएबल है। ये पॉइंटर वेरिएबल ही हमको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। जैसे हमारा लिंक लिस्ट के केस में क्या था, हम देखे थे हेड नाम का पॉइंटर था और नेक्स्ट नाम का पॉइंटर था। हेड, नेक्स्ट और प्रीवियस 3 पॉइंटर था जो हमको क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था। हेड क्या करता था, हमारा फर्स्ट नोड का एड्रेस रखता था, ताकि हम उससे क्या करते हैं, हेड के इक्विवेलेंट में पहला नोड का एड्रेस, अगर एड्रेस हमारे पास रहेगा हम पहले नोड से इंक्रीमेंट करते हुए हर नोड पे जा सकते हैं। देखते थे कुछ ट्रैवर्सिंग करने का भी बात आता था तो हम हेड को पहले हेड का एड्रेस को स्टोर करते थे, तब उसके थ्रू ट्रैवर्स करते थे। तो वहाँ हेड क्या कर रहा था, हमको एक्सेस दे रहा था पहले नोड का, या कह सकते हो हमारे लिंक लिस्ट का बेस एड्रेस को वो कैरी करता था, ताकि हम अपने नोड को इजीली
एक्सेस कर सके। उसके बाद प्रीवियस नोड था, प्रीवियस का क्या करता था, नेक्स्ट नोड। वैसे ही यहाँ पे टॉप क्या कर रहा है, टॉप हमको एक पॉइंटर है जो हमारा क्या कर रहा है, जो भी एलिमेंट जो भी नोड पे इंसर्ट हो रहा है उस नोड का एलिमेंट उस नोड को ये पॉइंट कर रहा है, या कह सकते हो जो भी वैल्यू इंसर्ट हो रहा है उस वैल्यू को ये पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? Yes.